हेलो गाइस, देवकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट के नेक्स्ट टॉपिक, है ना, जो कि लिमिट का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा कि अपना एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा fx फंक्शन, जो कि x टेंडिंग टू a पे उस फंक्शन का वैल्यू जो है 1 की ओर टेंड करेगा। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा फंक्शन अपना gx होगा, ठीक है, जो कि x टेंडिंग टू a पे उसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। और आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह पूछेगा, कहेगा कि लिमिट फाइंड कीजिए x टेंडिंग टू a पे fx के पावर gx, है ना। तो शर्त क्या है कि यदि इस तरह का फंक्शन रहे तो x टेंडिंग टू a पे fx का वैल्यू 1 की ओर टेंड करना चाहिए और उसी पॉइंट a पे gx का वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला यदि ऐसा रहे तो इसका जो आंसर होगा, मतलब लिमिट का जो वैल्यू होगा वो e के पावर में होगा। e के पावर में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसी फंक्शन fx में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो फंक्शन पावर में था उसको fx माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन से बताता हूँ कि हमें क्या करना है, फाइंड द लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। पहले मैं ए की बात करता हूँ। देखो फंक्शन क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5/x टू द पावर x। तो सबसे पहले आप fx फंक्शन को आप इसमें ढूंढिए। तो अपना fx फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस 5/x, है ना। तुलना करो, देखो ये fx फंक्शन हो गया और gx फंक्शन कौन सा हो गया, x हो गया। अब दूसरा शर्त क्या है कि इसका लिमिट l तभी होगा जब क्या हो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे fx जो है 1 की ओर टेंड करे और gx इन्फिनिटी की ओर टेंड करे। तो आप देख लो 1 प्लस 5/x, है ना, fx सही है। तो x जब इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो जब इन्फिनिटी से 5 में डिवीजन करोगे तो बहुत बड़ा संख्या से छोटा संख्या में भागा दोगे तो क्या होगा, 0 के लगभग होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब fx जो है 1 की ओर टेंड कर जाएगा जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। इसी तरह gx फंक्शन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होना चाहिए और ये तो x है तो ये ऑब्वियस है कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब फॉलो कर रहा है तो इसका लिमिट जो होगा क्या होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx माइनस 1, fx मतलब 1 प्लस 5/x माइनस 1 इंटू gx, gx यहाँ पे क्या है, x है। अब देखो तो a1 और 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 5/x इंटू x, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा 5, है ना। तो क्या बचेगा, e के पावर लिमिट 5x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब इसका लिमिट क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब e के पावर 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना होगा कि fx फंक्शन कौन सा है, gx फंक्शन कौन सा है, और इसी फॉर्मेट में रहेगा तभी लगाएंगे। और बाद में दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है कि इस पॉइंट पे fx फंक्शन टेंडिंग टू 1 होना चाहिए और gx फंक्शन इन्फिनिटी होनी चाहिए। चलो एक दूसरे क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10x टू द पावर 4 cot x, है ना। तो यहाँ पे अपना fx, ये वाली जो फंक्शन है, ये वाली जो फंक्शन है ये fx फंक्शन है और ये gx फंक्शन है। ठीक है, ये fx है ना, तो fx 1 प्लस 10x हो गया। अब आपको पता है, आप जब भी लिमिट का क्वेश्चन बनाओगे तो क्या करना है, x का वैल्यू इसमें पुट करना है। तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जैसे ही x टेंडिंग टू 0 होगा तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो
अब हमें देखना है gx फंक्शन का। gx फंक्शन यहाँ कौन सा है, 4 cot x है, तो cot x को मैं cos x बाई sin x लिख सकता हूँ। अब देखो x टेंडिंग टू 0 होगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से किसी चीज़ में डिवीजन करोगे तो वह इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है और इसे फॉलो कर रहा है। जब इसे फॉलो कर रहा है तो फिर इसका लिमिट क्या होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस 1। fx का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1 प्लस tan x माइनस 1, तो ये फार्मूला वाला है, इंटू gx फॉर cot x। तो इसी तरह अब देखो 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 tan x, ये वाली 4 रह गया, ये tan x इंटू cot x। और आप 9 10th में पढ़ चुके हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब इसका लिमिट जो है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 इंटू 1 है ना, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के पावर 4 e के पावर में रहेगा, और इसका लिमिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो इस पे मैं बेसिक 2 क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है लिमिट का मैं जो है नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा और कम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन बताऊंगा। लिमिट का सीरीज शुरू करूंगा। अभी तक तो थ्योरी बता रहा था, अब सिर्फ थ्योरी के साथ प्रॉब्लम बता रहा था। अब प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। सो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।